तहरीक इंसाफ 2009 से 13 तक 31 करोड़ रुपए के फंड्स का हिसाब नहीं दे सकी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट 4.25 साल बाद आ ही गई। 2008 से 13 तक 1 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स हासिल हुए। पाकिस्तानी बैंक्स में 75 में से 12 अकाउंट्स दिखाए, 63 छुपाए। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन में पेश स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी शामिल। पीटीआई के फंड्स की 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। किसी भी रिपोर्ट के ऑडिट के लिए तारीख का होना जरूरी होता है। ऑडिट फर्म की कैश रसीदें अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। 2009 से 13 तक आमदनी और अखराजात में भी मुताबिकत नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की मजीद तफसीलात। ममनुआ फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक न करने की पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट को पब्लिक न करने की पोजीशन में नहीं। समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का पीटीआई पर अपने अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात न देने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की चोरी स्टेट बैंक के जरिए पकड़ी गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है, इमरान खान का ईमानदारी का मेकअप फॉरेन फंडिंग केस ने उतार दिया। इमरान खान की आमदन में 1000% इजाफा कैसे हुआ? मिस्टर क्लीन है तो तोशा खाना की तफसीलात क्यों नहीं जमा कराते? अता तारड़ ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा दे दें। वो करप्ट तरीन आदमी है। आमदन बड़ी है तो कारोबार भी बताया जाए। इमरान खान खुद मुआफी मांगे, इससे पहले कि अवाम गिरेबान पर हाथ डालें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है, ये अस्पताल के लिए पैसे मांगकर चेक तहरीक इंसाफ के नाम का लिखवाते हैं। कार खैर में अगर ईमानदारी नहीं दिखा सकते तो किस चीज़ में दिखाएंगे? फॉरेन फंडिंग में ऐसे लोगों के पैसे हैं जिनके बारे में ये खुद गंदी सियासत करते रहे हैं। ये बता ही नहीं सकते ये किन लोगों के चेक हैं। बैरून मुल्क से आए डॉलर्स का रिकॉर्ड मौजूद तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पीटीआई की डोनर है। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में 63 अकाउंट्स छुपाने का जिक्र नहीं। पार्टी ने सिर्फ पैसे के जराए बताने हैं जो बता दिए। जो पैसा पाकिस्तान आया ही नहीं उसका क्या जवाब दें? फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट में साबित नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन तारीखी काम कर रहा है। वफाकी वजीर असद उमर का खैर मकदम कहते हैं, अगर शफाफ और गैर जानिबदार अंदाज से हुआ पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटी से भी रिपोर्ट तलब की जाए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हक़ाइक़ साबित हो गए तो बड़ा आईनी बहरान पैदा होगा। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब तमाम अफराद आज़ाद तसव्वुर होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। आबादी के दबाव से शहर फैलते और ग्रीन एरियाज खत्म होते जा रहे हैं। शहरों के बायस ग्रीन एरियाज का खत्म होना लम्हा फिक्रिया है। मैंग्रोव्स को बचाना भी बहुत जरूरी है। वजीर आज़म इमरान खान का वजारत मौसमियाती तब्दीली और आलमी बैंक के दरमियान मुआहदे की तकरीब से खिताब। मजीद बोले, मुल्क में जंगलात की शरह मुकर्ररा तनासुब से कम है। वजीर आज़म, मुल्क में जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात में शामिल है। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म ने वज़रा की गैर मुल्की सफरा से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी।
गैर मुल्की सफरा को मुलाकात से कबल वजारत खारजा को इत्तला देना होगी। काबीना ने मुल्जिम अब्दुल कादिर एहसान की बरतानिया को हवालगी की मंजूरी भी दे दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के कयाम की समरी मौखर। वजीर आजम का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से भी रोक दिया गया। हत्या इज्जत केस का फैसला 2 माह में हो जाना चाहिए था। इल्तवा का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तफसार। दोनों जानिब से इल्तवा किया गया। ख्वाजा आसिफ के वकील का जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट का तफ्तीश मुकम्मल न करने पर FIA पर इजहार बरहमी। कहा, बैंकर्स की हद तक तफ्तीश मुकम्मल होती तो दायरा इख्तियार का मामला हल हो जाता। महकमे का कौन वाली वारिस है, किसको तलब करें? मिनी बजट बिल सेनेट में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। ऑपोजिशन के अरकान ने सेनेट के इजलास के दौरान नारे भी लगाए। मुश्ताक अहमद ने गवांतानामो में कैद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक सवाल उठाया। कहा, रेमंड डेविस की केस में हुकूमत ने दिलचस्पी ली। अली मोहम्मद ने कहा, रेमंड डेविस का मामला जिनकी हुकूमत में हुआ था उनके साथ आज आप बैठे हैं। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए कोशा है। स्टेट बैंक को इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए हुकूमती इजाजत की जरूरत नहीं रहेगी। हुकूमत स्टेट बैंक के इल्म में लाए बगैर कर्जा नहीं ले सकेगी। नोट छापने के लिए भी पार्लियामेंट से मंजूरी लेना होगी। स्टेट बैंक के मुजव्वजा इजाफी इख्तियारात के ऑर्डिनेंस की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। स्टेट बैंक अफरात ज़र रोकने के लिए इक़दामात में खुद मुख्तार होगा। कराची में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 7 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर निर्ख बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जनवरी के बिलों में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 अरब 91 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वकील और जज में कोई फर्क नहीं करता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का वकला की तकरीब से खिताब। बोले, बुनियादी तौर पर वो खुद भी एक वकील हैं, उनकी वापसी भी वकला में ही होगी। वकला के कुछ मसाइल हैं, उनकी क्या नौइयत है इसका इल्म नहीं। काफी सारे मामलात तो निमट चुके। अगर वो कोई कदम उठाने की पोजीशन में हुए तो जरूर उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम करती है, न ऑक्सीजन का निजाम है। अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने बताया कि सेहत कार्ड पर हर शहरी को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद मिस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, जमीनों के कब्जे पर मजहब का इस्तेमाल हो रहा है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। सिर्फ इतना रिलीफ दे रहे हैं, सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह दे। सिंध हुकूमत से 3 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में आरिफ गुल हब से भेजा केस की समाअत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आरिफ गुल को अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस काजी अमीन ने इस्तफसार किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल बताएं आरिफ गुल पर इल्जाम क्या है। आरिफ गुल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो होटल पर काम करता था, किसी ने शिकायत की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 14 और रावलपिंडी में 4 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक।
नए वेरिएंट से मुतासर अफराद की तादाद 114 हो गई। कराची में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक शरह 9% तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद का इंतकाल, 630 नए केसेस सामने आए। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खाकान भी कोरोना में मुब्तला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश। मकरान डिवीजन में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश से दर्जनों मकानात को नुकसान। गवादर में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग का बहरान बदस्तूर जारी। पेशावर के इलाके बाड़ा रोड, सवाती गेट, गुलबग, वर्सक रोड, कोहाट रोड पर गैस की तवील तरीन बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन। गैस बंदिश के खिलाफ डेरा बुगटी के मकीनों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। सरगोदा में भी सुई गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का मसला संगीन हो गया। मुल्तान और दीगर शहरों में काश्तकारों के खाद के हुसूल के लिए लंबी कतारें। मुनाफाखोर डीलर्स ने यूरिया खाद की फी बोरी कीमत 2600 रुपए कर दी। घोटकी में भी घात का बहरान। यूरिया के हुसूल में नाकामी पर काश्तकारों का एहतजाज। किसानों का खाद न मिलने पर कंगाल होने के खदशे का इजहार। पीसीबी 2021 के अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी नामजद। इमर्जिंग क्रिकेटर कैटेगरी में अरशद इकबाल, आजम खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी शामिल। मैच विनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर नामजदगियों में फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हसन अली शामिल। वुमेन्स क्रिकेटर के लिए आलिया रियाज, अनम अमीन, फातिमा निसा और निदा डार नामजद। और एप्पल 3 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। 2022 के पहले दिन कंपनी के शेयर की वैल्यूज 182.88 डॉलर की बुलंदी पर पहुंच गई। माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू $2.5 ट्रिलियन, अल्फाबेट, अमेजॉन और टेस्ला की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन हो गई। सऊदी ऑयल कंपनी भी $1.9 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू के साथ नुमाया।